Yes, students. Welcome to Hemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, कार्बन 13 NMR आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि स्ट्रक्चर क्या होगी किसी भी कंपाउंड की। तो इस लेक्चर में हम सारी कार्बन 13 NMR को समराइज करेंगे और समराइज करके देखेंगे कि हम within few minutes, within 1, 2 और 3 minutes हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। हमें चार तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज है उसको याद करना होगा। इसके अलावा हमें डेप्थ में 3 तरह की वैल्यूज याद करनी होंगी और फिर प्रोटॉन कपल्ड और डी कपल्ड स्पेक्ट्रा देखना होगा। यानी छोटी छोटी 4 बातें अगर ज़हन में बैठा लें तो हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करके स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज है उनकी रेंज याद करनी है। 10 to 50 सैचुरेटेड कार्बन आएंगे, वो कार्बन आएंगे जिनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है और सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है ये उससे पहले पहले सारे आ जाएंगे। मोस्ट कॉमन यूज सॉल्वेंट है CdCl3, ये आता है 77 ppm पे, ये उससे पहले पहले आएंगे 10 to 50 ppm से, ये उससे पहले पहले आ जाएंगे और सारे के सारे sp3 कार्बन होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई अटैच नहीं होगा साथ। यानी CH2 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH भी हो सकता है, C भी हो सकता है। ये 10 to 50 की रेंज में आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा? आमतौर पर CH3 ज्यादा शील्डेड होता है तो CI3 पहले आता है, CH2 और CH और C बाद में आते हैं। CI3 ज्यादा शील्डेड होता है तो सारे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसके बाद दूसरी रेंज 10 to 50 के बाद है 35 to 80, यहां अटैच होगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, हैलोजेंस भी हो सकते हैं। ये ऑक्सीजन और हैलोजन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के इसको डी शील्ड कर देते हैं। याद रखिएगा इसी रेंज में 65 से 80 पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, क्योंकि ये वाले जो कार्बन होते हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। 10 to 50 सैचुरेटेड कार्बन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। 35 से 80 यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा। तीसरे नंबर पे 110 से 175 तक ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, जिसमें एरोमेटिक सिस्टम भी आ जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले और एरोमेटिक वाले ये सॉल्वेंट के बाद आते हैं। CdCl3 जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट है, जो 77 पे आता है। इसमें भी आमतौर पर जो एरोमेटिक वाले हैं वो ज्यादा डी शील्डेड होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ड्यू टू मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी। ये तीसरी रेंज हो जाएगी। और आखिरी रेंज जो है वो कार्बोनिल की है 160 से 220, यहां आएगा कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन में इसमें एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा डी शील्डेड होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स वगैरह जो हैं ये 160 के करीब लोअर एंड वाली रेंज पे आते हैं और 220 वाली साइड पे आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एक तो ये 10 to 50 सैचुरेटेड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 35 से 80 यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, 110 से 175 की रेंज में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एरोमेटिक सिस्टम, और 160 से 220 सबसे ज्यादा डी शील्डेड कार्बोनिल ग्रुप आते हैं। फिर आपने याद रखना है प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा, जब हाइड्रोजन कपल कर जाता है साथ, N+1 रूल, इसमें अगर CH3 ग्रुप होगा तो क्वार्टेट आएगी, यानी 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन टोटल 4 क्वार्टेट। CH2 होगा तो ट्रिपलेट आएगी, कार्बन 1 है 2 हाइड्रोजन टोटल 3 हो गया। CH होगा तो डबलेट आएगी और C होगा तो सिंगलेट। यानी हमें अगर स्पेक्ट्रा में क्वार्टेट नजर आ रही है तो हम कहेंगे इस कंपाउंड में CH3 है, ट्रिपलेट नजर आ रही है हम कहेंगे CH2 है, और अगर डबलेट नजर आ रही है हम कहेंगे CH है, और सिंगलेट नजर आ रही है तो उसका मतलब क्वाटरनरी कार्बन है।
प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा में सारी की सारी सिंगलेट्स आती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कपल नहीं होने देते हम इरेडिएशन करके। तो ये आपने सिर्फ प्रोटॉन कपल्ड याद रख लेना है, डीकपल्ड में तो सिंगलेट्स ही आनी है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद रखी, प्रोटॉन कपल्ड वाला स्पेक्ट्रा याद रखा। फाइनली आपने डेप्थ याद रखना है। डेप्थ 45 में सारे वो कार्बन आते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब है क्वाटर्नरी वाला कार्बन नहीं आएगा सी, या कार्बोनिल कार्बन नहीं आएंगे, वो कार्बन नहीं आएंगे जिनके साथ हाइड्रोजन नहीं है। डेप्थ 90 में सिर्फ वो कार्बन आता है जिसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, और कोई नहीं आता। और डेप्थ 135 में जो ऑड कार्बन वाले, ऑड हाइड्रोजन वाले होते हैं, यानी CH3CH, वो पॉजिटिव फेज में आते हैं, और ये जो CH2 होता है वो इनवर्स फेज में आता है। ये बातें अगर याद रख ली तो हम विद इन मिनट्स हम डिटरमिन कर लेंगे कि हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि देखें एक एग्जांपल, ये है हमारे पास स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा है C6H10O2 का। सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी इसमें अनसैचुरेशन कितनी है। अनसैचुरेशन के लिए मैंने फार्मूला बता दिया था। अगर आपने प्रोटॉन NMR वाले सारे लेक्चर सुने, बड़ा इजी है। यानी जो जितने कार्बन है उतने कार्बन वाली बनाएं अल्केन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अगर अल्केन होती तो कितने हाइड्रोजन होते? 14, CnH2n+2। अब दोनों जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसमें 10 हाइड्रोजन है, इसमें 14 है। फर्क कितना आया? 4 का। जितना हाइड्रोजन का फर्क आए 2 पे डिवाइड कर दें, कितने इसमें पाई बॉन्ड आएंगे या इतनी रिंग्स आएंगे। तो इसका मतलब है हमारे कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है। अब हमें पता करना है स्ट्रक्चर का। सबसे पहले देखिए हमारे कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 6। पीक्स कितनी आ रही हैं? 11.79, 12.89, 22.24, 126, 146, 174, 6 पीक्स। ये तो सॉल्वेंट की है। ये ही कार्बन है, 6 ही पीक्स। इसका मतलब है एक बात हमें पता चल गई कि ये जो कार्बन है सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है। 6 तरह के कार्बन है, 6 तरह की पीक्स है। ठीक है, 6 कार्बन डिफरेंट एनवायरमेंट में पड़े हुए हैं। तो यहां से एक बात क्या क्लियर हुई? इसमें 2 पाई बॉन्ड है। दूसरी बात क्लियर हुई कि 6 कार्बन है, 6 तरह के ही कार्बन है। अब यहां पर अगर पीक्स पे गौर करें, केमिकल शिफ्ट, पहली बात केमिकल शिफ्ट से आइडिया लेना है। केमिकल शिफ्ट से आइडिया जब लिया तो ये वाली पीक गौर करें 174 है, तो ये इसका मतलब है ये कार्बोनिल की पीक है। 162-20 के दरमियान कार्बोनिल आ गया। एक पाई बांड, हमारा डबल बांड इक्विवेलेंट कितना है? 2। एक पाई बांड यहां आ गया। ये वाला जो है ये एरिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए। इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया। कितने कार्बन हो गए? एक कार्बोनिल वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, टोटल हो गए 3 कार्बन। 3 पीक्स जस्टिफाई होगी। इसके बाद ये 3 पीक्स हैं, ये देखिए ये पीक्स 25 से नीचे नीचे हैं। इसका मतलब है ये जो तीनों हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, सारे के सारे सैचुरेटेड हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला देखिए एरिया ही खाली है। इसका मतलब है कोई ऐसा हमारे पास कार्बन नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो स्वाय कार्बोनिल के। तो ये 3 पीक्स हैं। ये 3 पीक्स किसकी हो सकती हैं? ये तीनों पीक्स या तो CI3 हैं, यानी ये सैचुरेटेड है, या तो CH3 होंगे, या यहाँ पर CH होगा, या यहाँ पर CH2 होगा। C भी हो सकता है, सैचुरेटेड है। तो ये इस तरह हमें पता चल जाएगा, मेन आइडिया मिल जाएगा। हमने अनसैचुरेशन भी पूरी कर ली है। अब हम फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं डेप्थ से, ताकि हमें मजीद आइडिया हो जाए। तो ये टोटल 6 तरह की पीक्स हैं। डेप्थ डेप्थ 135। 135 में क्या होता है? जो ऑड वाले हाइड्रोजन जिनके साथ होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, और जो इवन वाले होते हैं वो नेगेटिव फेज में चले जाते हैं। तो चेक कर लेते हैं। इसमें 3 पीक्स पॉजिटिव आ रही हैं, 1, 2 और 3। 11.79 और 12.89 ये पॉजिटिव है, और 146 वाला बी पॉजिटिव है। इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि यहां पर हमारे पास या CH3 है या CH2 है। पॉजिटिव पीक आ रही है। पॉजिटिव पीक का मतलब है
कि ये हमारे पास CI3 है या CH है और एक पीक नेगेटिव आ रही है, कौन सी? 22। इसका मतलब है ये तो पक्का CH2 है। ये वाला जो है ये तो पक्का CH2 है। अब ये दोनों, ये या तो CH3 हो सकते हैं, ये वाले दोनों, या तो CH3 हो सकते हैं दोनों, या दोनों CH हो सकते हैं। अब रहेगी पीक 146 वाली पॉजिटिव। ये वाली पीक 146 पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है या तो CH3 होगा या CH होगा। अब CH3 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है एक बात डन है, ये CH है। अब हमें C डबल बॉन्ड O का भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, CH है कंफर्म है। इसका भी पता चल गया हमें कि ये वाला CH2 है। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो हमारे पास हैं ये CH3 हैं या CH हैं, या एक CH3 या एक CH है, बाकी हमें पता चल गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं डेप्थ 90। डेप्थ 90 सिर्फ क्या शो करता है? CH को। डेप्थ 90 में सिर्फ वो शो होते हैं जिनके साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ एक ही पीक पॉजिटिव है, कौन सी? 146 वाली। इसका मतलब है यहाँ एक ही CH है और कंपाउंड में कोई CH नहीं है, मतलब ये दोनों CH3 हैं। तो हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं? कंपाउंड में दो मिथाइल है, CH2 है, CH है, C डबल बॉन्ड O है, और एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ऐसा है जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों? अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन होता तो ये CH वाली कैटेगरी में यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पीक शो करता। CH2 वाला होता तो डेप्थ में नेगेटिव पीक शो करता, ये दोनों में नहीं आ रहा, ये सिर्फ C है। तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है इसमें दो मिथाइल हैं, ये दोनों मिथाइल हैं, फिर ये वाला CH2 है, उसके बाद ये C है, सिर्फ C, और ये CH है क्योंकि ये शो हो रहा है डेप्थ 90 में, और लास्ट में कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसमें स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, दो मिथाइल भी आने चाहिए। ये देखें दो मिथाइल हो गए CI3 और ये वाला CI3, एक CH2 भी आ गया, C डबल बॉन्ड C भी आ गया, यानी हमने फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा कर लिया है और ये हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की। यानी हमने फ्रेगमेंट इकट्ठे करने हैं कि हमारे पास एक तो C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है, कोई भी कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, ये वाला एरिया खाली है। तो इसका मतलब है जो O है वो इधर ही है, C डबल बॉन्ड OH है। इधर आप O नहीं लगा सकते, वरना इधर वाला कार्बन अटैच होगा और उसको इस रेंज में आना चाहिए था, 35 से 80 की रेंज में। खाली है तो ये OH होगा। एक फ्रेगमेंट ये इकट्ठा कर लिए। फिर हमें ये भी पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से लगा दें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन CH है, एक के साथ हम CI3 लगा सकते हैं प्रपोज्ड स्ट्रक्चर में, ये हो गया। फिर हमारे पास कंपाउंड में एक CI3 है और एक CH2 भी है यहाँ पर, क्योंकि एक CI3 तो हो गया, तो वो इस तरह से अलाइन हो सकता है, पहले CH2 आएगा और फिर CH3 आएगा। ये स्टूडेंट इस तरह से हम कार्बन 13 NMR से स्पेक्ट्रा जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं विद इन मिनट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और स्पेक्ट्रा जो है उनको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह हम कार्बन 13 NMR को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।